त्रिपुरा रहस्य को अगर समझना है तो आपको एक खास टाइप का इमेजिनेशन करना होगा आज की इस वीडियो में। क्योंकि कल मैंने देखा, बहुत मुश्किल था इस चीज़ को समझ पाना, इसकी वैल्यू समझ पाना जो हम लोग पढ़ेंगे आज। आज की आज की वीडियो का नाम है वाई कांट गॉड एंड ऑल सफरिंग्स फॉर एवर। कि भगवान सारी सफरिंग्स हमेशा के लिए क्यों नहीं ख़त्म कर देते। अब आपको एक इमेजिनेशन करना है। मैंने तो कर लिया था जब मैं इसको बना रहा था। एक तरफ आपको अपने आप को रखना है जो सवाल पूछ रहा है, परेशान है, कंफ्यूज्ड है, और एक तरफ आपके सामने कौन है? बताइए, जो आंसर दे रहे हैं कौन है? गुरु दत्तात्रेय कौन है? एक इंसान है, भगवान है, गुरु है, कौन है? कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में, सपने में आपने भगवान टाइप की कोई एनर्जी को फील किया हो, उनसे बात की हो? कभी किया है? हाँ, लिखा नहीं उसके बारे में। प्रेशियस मोमेंट। हम लोग एक बार वहाँ जा रहे थे, नीम करोली बाबा के आश्रम में। तब उनकी किताब पढ़ रहे थे। तुमने लिखा भी था, स्टोरी लिखी थी। ऐसी कहानियां लोग लिखते हैं कि मेरी एक मिस्टिकल बीइंग से बात हुई। बहुत समय से लोग लिखते रहे हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसी किताब आती है जिसमें एक तरफ आप जैसा कोई बेचारा परेशान आदमी और एक तरफ वो है जो बहुत ही समझदार है, ज्ञानी है, एनलाइटेंड है, तो इमेजिन करिए कि वो आदमी लॉर्ड कृष्ण, जीसस, नानक, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तो एक स्पेशल इमोशंस आएंगे आपके अंदर से। तभी ये जो देना चाहते हैं गुरुदत्त परशुराम को, आपको मिल पाएगा। नहीं तो मन में पता है क्या होगा? एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आदमी जवाब दे रहा है, मुझे क्या पता। ये उनकी प्रॉब्लम है। मरीज डॉक्टर के पास गया, इलाज करा रहा है, मैं थोड़ी हूँ। लेकिन आप जब बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, जब ये सोच के काम करेंगे तो ये फलित हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये पेड़ बन जाएगा, सीड। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला और मैं पिछले 10 साल से एक जुनोगी की तरह यूट्यूब पर, और हम लोग का एक प्लेटफॉर्म है dkbrains.com, वहाँ पर आपको स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते हैं, हेल्प करते हैं चेंज होने के लिए। और बिजनेस की स्केलिंग कैसे की जाती है, फैमिली स्टेज से ट्राइब स्टेज पर 10 के नीचे अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको अगर आप 50, 60, 70, 100 तक ले जाना चाहते हैं तो उसकी कोचिंग हमारे यहाँ होती है। ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। तो अब आज कौन कौन से क्वेश्चंस लेंगे पता है? आज भी हम वही शुरू करेंगे, कॉज। एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज। ये आदमी क्या पूछता है? हम तो रोज करते हैं चीज। जब भी हमारा कोई काम होता है तब हम खुश होते हैं कि हमने किया है या किसी और ने किया है, और तुरंत हमारा मन कहता है कि जो अच्छा काम हमारा हुआ है और बढ़ जाए और अच्छा हो जाए। और जब हमारे मन का नहीं होता तो हमारा मन खोजता है कि किसकी वजह से नहीं हुआ, और फिर हम चाहते हैं कि वो उसको ठीक कर दे भगवान। इसीलिए ये आदमी बार बार पूछ रहा है, एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज। कुछ तो होगा जहां से चीजें चालू हुई। आप हैं इंटरेस्टेड इस क्वेश्चन आंसर में? शुरू करें। इमेजिनेशन क्या करना है? आप बात कर रहे हैं अपने हाईएस्ट गॉड से, जिसको भी आप मानते हैं। आप कृष्ण मूर्ति को मानती हैं। इनका तो बीस्ट होगा, मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट नहीं है ये, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, भगवान की बात कर रहा हूं। लिटरली जब आप भगवान से बात करते हैं, बिकॉज यहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाएगी कि यूट्यूब में कैसे सक्सेसफुल हो। यहां पर बात होगी कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को जीते समय मेरा माइंड सही एंगल से कैसे सोचे। क्योंकि अगर आप बहुत बहुत सोच रहे हैं
और गलत तरीके से सोच रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। शुरू में जब मैंने इसका पढ़ना शुरू किया मुझे लगा था कि ये आदमी सवाल सही पूछ रहा है, गुरुदत्त ही गलत जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब एंड आया तब मुझे समझ में आया कि आखिर गुरुदत्त किस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब दुख तकलीफ होती है हमारी लाइफ में किसी भी टाइप की, तो मन खोजता है, ये माइंड का नेचर है। टॉर्च फेंको तो किसी सामान पे गिरता है, अगर सामने सामान नहीं है तो लाइट दिखेगी नहीं, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जब दुखी है मन, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ब्लेम करने के लिए, वर्बलाइज करने के लिए, शांत रह ही नहीं पाता। तो ये एक एफर्ट है आपके ब्रेन को सिखाने के लिए कि कैसे आपका माइंड सही तरीके से सोचे, मतलब शांत रहे। जबरदस्ती नहीं, जाने। और ऐसे आप पंखा बंद कर देते हैं तो पंखा बंद हो गया, ऐसे ही माइंड का पंखा बंद हो जाए जब उसकी जरूरत नहीं है। फ्रॉम द रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज। इस आदमी ने पूछा है कि ठीक है, एक आप तो सुप्रीम स्टेट पर रहते हैं, हम लोग रिलेटिव हैं, मतलब नीचे हैं आपके, तो हमारे एंगल से देखा जाए तो हर चीज का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो गुरुदत्त कहते हैं, ऑफ वॉट यूज इज द रिलेटिव टू यू। तुम जब चीजों को देख रहे हो और कारण खोज रहे हो, उसका क्या काम, क्या फायदा। यू आर एबल टू लुक फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू, वाई गो बैक टू द रिलेटिव। जब तुम एक परफेक्ट स्टेट से, हाईएस्ट स्टेट से देख सकते हो तो रिलेटिव का फायदा क्या है। जब तुम राजा बन सकते हो तो भिखारी बन के क्यों बोल रहे हो कि मैं भिखारी क्यों हूं। आर यू अफ्रेड ऑफ द एब्सोल्यूट। क्या तुम मेरी स्टेट से, अपनी हाईएस्ट स्टेट से, एब्सोल्यूट से दुनिया को देखने में डर रहे हो। तो ये आदमी बोलता है, आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग asleep ओवर माई सो कॉल्ड एब्सोल्यूट सर्टनिटीज। बोलते हैं हाँ बिल्कुल डर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तो आपकी बातें जो हैं वो केवल एक बात है, एब्सोल्यूट सर्टनिटीज। और जब मैं आपसे यहां से हटूंगा फिर वापस मैं उसी नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊंगा। फॉर लिविंग लाइफ डिसेंटली एब्सोल्यूट डजंट हेल्प। यहां मुझे लगा था ये आदमी एकदम सही बोल रहा है कि एक आदमी को अगर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना है नॉर्मल तरीके से, तो उसमें एब्सोल्यूट कहाँ हेल्प करती है, भगवान कहाँ हेल्प करते हैं। When you need a shirt, you need to buy a cloth, call a tailor and so on. आपको अनाज खरीदना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, शर्ट बनवाना है, पैसा किसी को पे करना है, तो एब्सोल्यूट कहाँ किसी काम की। इसका आंसर देते हैं, ऑल दिस टॉक शोज इग्नोरेंस। ये जो तुम्हारी बात है कि एब्सोल्यूट तुम्हें फोन का बिल पे करने में और कपड़ा खरीदने में, ये सब जो बातें कर रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता बताता है। एक छोटे बच्चे को जब स्कूल में टीचर पूछता है ना 2+2 कितना होता है, और वो नहीं आंसर दे पाता, गलत आंसर देता है, उसको यही बोलेंगे बेचारे को पता नहीं है। एंड व्हाट इज द नोअर्स व्यू। ये आदमी कहता है अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से जो नोअर है, जो सब कुछ जानता है, ईश्वर, उसके व्यू के हिसाब से क्या है। बस एक ही आंसर है, नोअर्स व्यू। देयर इज ओनली लाइट एंड लाइट इज ऑल। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि एक आदमी ने बोला, एक आदमी ने जवाब दिया, तब तो ये जवाब लगता है रिपीटिशन है। लेकिन अगर आप लाइट किसको बोल रहे हैं, कह रहे हैं देयर इज ओनली लाइट एंड लाइट इज ऑल, किसको बोल रहे हैं ये। बी क्यूरियस, एवरीथिंग एल्स इज बट अ पिक्चर मेड ऑफ लाइट। कहते हैं हर चीज केवल एक पिक्चर है जो लाइट से बनी है। द पिक्चर इज इन द लाइट एंड द लाइट इज इन द पिक्चर। रोशनी से आपकी पिक्चर बनी है और इस पिक्चर के अंदर भी रोशनी है, एक हेलोग्राम टाइप का है। अब सुनिए, बहुत रेडिकल चीज बोल रहे हैं, और उसको करने के लिए आपको ये दोनों चीजों को अपने दिमाग में देखना होगा कि कब मैं करता हूं, तभी ये अपने दिमाग में कर पाएंगे आप। गुरुदत्त कह रहे हैं, लाइफ एंड डेथ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अबेंडन ऑल आइडियाज। लाइफ और डेथ, इसको छोड़ दो। सेल्फ और नॉन सेल्फ, मेरा और पराया, ये सारे आइडियाज छोड़ दो। दे आर ऑफ नो यूज टू यू। ये जो आइडियाज हैं मौत का, जिंदगी का, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। पेशेंस रखिए। मैं इसको कहूंगा ऐसे, कोई थॉट चल रहा है, वो अगर थॉट मर जाता है तो क्या मेरे किसी काम का है। थॉट चल रहा है तो मेरे किसी काम का है। कोई सामान है मेरे पास,
जब वो है मेरे काम का है, जब वो नहीं है मेरे काम का नहीं है. Everything can die and be born in our minds. From what point of view do you deny causation? From the relative, the universe is the cause of everything. From the absolute, there is nothing at all. इसका सवाल को फील करिए थोड़ा सा कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि कॉजेशन नहीं है. क्योंकि अगर आप रिलेटिव तरीके से देखिए तो हर चीज़, बहुत सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स को कॉज करती हैं. यूनिवर्स इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग. ये ब्रह्मांड ही देखा जाए तो हर चीज़ का कारण है. और जब एब्सोल्यूट के लेवल से देखते हैं, भगवान के लेवल से देखते हैं, देयर इज नथिंग एट ऑल. आप ही कह रहे हैं ये सब कुछ है ही नहीं, झूठ है, माया है. तो बोलते हैं बताइए कौन से लेवल से आप बोल रहे हैं, कॉज है कि नहीं? तो गुरुदत्त बोलते हैं फ्रॉम विच स्टेट आर यू आस्किंग. तुम राजा की जगह से पूछ रहे हो कि भिखारी की जगह से पूछ रहे हो? तुम्हें कॉज चाहिए तो मैं कॉज देता हूं, वैसे है नहीं कॉज. फ्रॉम विच स्टेट आर यू आस्किंग. तो ये आदमी कहता है ठीक है रुकिए, मैं बताता हूँ मेरा कौन सा स्टेट है. फ्रॉम द डेली वेकिंग स्टेट इन विच अलोन ऑल दीज डिस्कशंस टेक प्लेस. अरे जहाँ बैठे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, उसमें से बताइए चीज़ों का कॉज है कि नहीं है. उस आदमी ने मुझे तकलीफ दी है तो क्या वो आदमी कॉज है या नहीं है? कि मैं बोल दूं नहीं है कुछ. अब थोड़ी सी लंबी बात करते हैं गुरुदत्त. In the waking state, all these problems arise, for such is its nature. जब आप जगते हैं तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तकलीफ़ें होंगी, बातचीत होगी, प्रॉब्लम्स उठेंगी, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड का, वेकिंग स्टेट का यही नेचर है. बट यू आर नॉट ऑलवेज इन दैट स्टेट. तुम हमेशा तो जगे नहीं रहते, सोते भी हो. वॉट गुड कैन यू डू इन द स्टेट इन टू विच यू फॉल एंड फ्रॉम विच यू इमर्ज हेल्पलेसली. बोलते हैं ये जो दुनिया में तुम आए हो ना, यहाँ तुम फेंक दिए गए हो, फिर निकल जाते हो, फेंकते हो फिर निकल जाते हो. इन वॉट वे डज इट हेल्प यू टू नो दैट थिंग्स आर कैजुअली रिलेटेड एज दे मे अपीयर टू बी इन योर वेकिंग स्टेट. तुम जगे, तुमने एक फिल्म देखी जिसमें एक विलन ने एक हीरो को मारा. बोलो अरे कुछ गलत हुआ, कोई मरा नहीं, बट तुम देख करके परेशान हो गए. क्या फायदा? इन वॉट वेज डज इट हेल्प यू. अगर तुम इस दुनिया को देख लेते हो और तुम्हें मालूम पड़ जाता है गरीब आदमी क्यों है, क्योंकि इसने किसी और को गरीब किया था. वो आदमी बीमार क्यों है, क्योंकि उसके पीछे कोई एक कारण था. उससे फायदा क्या है? द वर्ल्ड एंड द वेकिंग स्टेट इमर्ज एंड सबसाइड टुगेदर. ये एक बहुत ही नई चीज है जो आपको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी. दुनिया और वेकिंग स्टेट, मतलब जब हम सो के उठते हैं तभी दुनिया आती है. नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि जब हम सोते हैं दुनिया चलती रहती है, जब हम जगते हैं तब दुनिया को देखते हैं. ये कह रहे हैं वर्ल्ड एंड द वेकिंग स्टेट इमर्ज एंड सबसाइड टुगेदर. व्हेन द माइंड इज स्टिल एब्सोल्युटली साइलेंट, द वेकिंग स्टेट इज नो मोर. बोलते हैं ये दुनिया मरी होती है जब तुम्हारा माइंड स्टिल होता है. ये दुनिया और इसके हमड्रम परेशानियां आती ही हैं क्योंकि तुम्हारा माइंड है, घुस रहा है, देख रहा है. एक आदमी है, सोचिए, गरीब है, परेशान है, इतना मजबूर है कि जाकर के चोरी करता है, स्कैमिंग करता है. फंसेगा बेचारा, चोरी करेगा, आज नहीं तो कल फंसेगा. नहीं फंसेगा तो अपने घर पे बैठ करके पैसा कमाएगा और अंदर से जो भी उसके इमोशंस होंगे वो जिएगा. लेकिन ये सब क्यों है? उसके माइंड की वजह से. वर्ड लाइक गॉड, यूनिवर्स, the total, the absolute, supreme are just noises in the air because no action can be taken on them. बोलते देखिए आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान, ब्रह्मांड, टोटल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम, ये सब खाली शोर है, हवा में शोर है, क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, कोई एक्शन थोड़ी कर सकते हैं. बोलते तुम्हें कैसे पता कि इसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते? तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये सब शोर है और एक्शन नहीं ले सकते. Don't brush me like this. You are so quick to speak for totality, universe, and such imaginary things. They cannot come and forbid you to talk on these behalfs. I hate those irresponsible generalizations, and you are so prone to personalize them. Without causality, there will be no order, nor will purposeful action be possible. तो इनको डांट रहा है, चुप रहिए आप भगवान की जगह से बोल रहे हैं. आप डिसाइड कर दे रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप उनके एजेंट हैं क्या? बिना कॉजालिटी के, दुनिया में बिना कॉजालिटी के
ऑर्डर नहीं होगा, सुबह शाम नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, शरीर नहीं होगा, नॉर विल पर्पसफुल एक्शन बी पॉसिबल। अगर आदमी कॉज नहीं समझेगा तो सही सही चीज कैसे करेगा? अच्छा चीज होगा तो अच्छा काम करेगा, उसको पता है ये अच्छी चीज का कॉज ये है तो अच्छा काम करेगा। तो बोलते हैं अच्छा, गुरुदत्त बोलते हैं डू यू वांट टू नो ऑल द कॉजेज ऑफ ईच इवेंट? दुनिया में जो भी चीज हो रही है सब चीज का कॉज जानना है। इज इट पॉसिबल ऑल्सो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में हर एक चीज के बारे में तुम जान सको कि क्यों हो रहा है? I know it is not possible. All I want to know is if there are causes of everything and whether the cause can be influenced. बोलते नहीं मुझे सब कुछ नहीं जानना है, लेकिन मुझे ये तो पता करना है कि क्या चीज़ों का कॉज होता है, और अगर होता है तो क्या हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं, देयर बाय अफेक्टिंग द इवेंट्स। तो हम अच्छी चीज़ें करेंगे, खराब चीज़ें अवॉइड कर देंगे। अब तक किस चीज़ की बात हो रही थी? कॉज की, और हम उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इनको अब समझ में आया गुरुदत्त को, अच्छा अच्छा तुम चीज़ों को सुधारना चाहते हो। टू इन्फ्लुएंस इवेंट यू नीड नॉट नो द कॉजेस। अगर तुम ये चाहते हो कि किसी भी घटना को इन्फ्लुएंस करो अच्छे तरीके से, तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम उसके कॉज को जानो। वॉट राउंड अबाउट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसे क्यों जा रहे हो तुम? अरे तुम्हें किसी को हेल्प करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ऐसे क्यों जा रहे हो? पहले कॉज बताओ तब मैं काम करूंगा। आर यू नॉट द सोर्स एंड द एंड ऑफ एवरी इवेंट? ये क्या है? आर यू नॉट द सोर्स एंड द एंड ऑफ एवरी इवेंट? हर एक इवेंट का सोर्स तुम हो और एंड भी तुम ही हो। कंट्रोल इट एट द सोर्स इटसेल्फ। तुम ये बोल रहे हो कि ये घटना, इसके कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तुम इस घटने के साथ जो जुड़े हुए हो शुरू करो और खत्म करो। तुम्हें जो करना है अभी करो और खत्म करो। बोलते हैं भाई साहब सुनिए, हर रोज सुबह उठता हूं, अखबार पढ़ता हूं, दुनिया में दुख दिखाई देता है, गरीबी दिखाई देती है, हेट्रेड दिखाई देता है, वॉर दिखाई देता है, सब कुछ चल रहा है। अब मेरा सवाल ये है, दैट फैक्ट ऑफ सॉरो कॉज द रेमेडी, कंसर्न द फैक्ट ऑफ सॉरो। अब मैं सॉरो के बारे में बात कर रहा हूं, दुख के बारे में। उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। डोंट ब्रश मी ऑफ सेइंग दैट इट इज बुद्धिज्म। ये मत कह दीजिएगा कि दुख है इसलिए है। डोंट लेबल मी, मुझे ये मत कह देना कि मैं इग्नोरेंट हूं। योर इंसिस्टेंस ऑन कॉजलेसनेस रिमूव्स ऑल होप ऑफ द वर्ल्ड एवर चेंजिंग। जब आप ये कहते हैं ना दुनिया में किसी चीज का कोई कारण नहीं है, तो बदल कैसे पाएंगे दुनिया को? मेरी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है आपके चक्कर में। यू आर कंफ्यूज्ड, गुरुदत्त कहते हैं, बिकॉज यू बिलीव दैट यू आर इन द वर्ल्ड एंड नॉट द वर्ल्ड इन यू। तुम कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में हो, जबकि असली में दुनिया तुम्हारे अंदर है। यहां से चीजें मेरे लिए खुलना शुरू हुई। दुनिया मेरे अंदर है, मैं दुनिया में नहीं हूं। हु केम फर्स्ट, यू आर द पेरेंट्स? पहले कौन आया, तुम आए कि तुम्हारे माता पिता? यू इमेजिन दैट यू आर born at a certain time and place, that you have a father and the mother, the body and the name. तुम एक कल्पना करते हो कि तुम्हारे माता पिता एक हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया, और तुम्हारे पास एक शरीर है और एक नाम है। दिस इज योर सिन एंड कैलामिटी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी, तुम्हारा पाप है, और यही तुम्हारी विपदा है। श्योरली यू कैन चेंज योर वर्ल्ड इफ यू वर्क एट इट। तुम चाहो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। बाय ऑल मीन्स वर्क। ठीक है, तुम्हें दुनिया को सुधारना है, दुख खत्म करना है, गरीबी खत्म करनी है, तो काम करो। हु स्टॉप्स यू? आई हैव नेवर डिस्करेज्ड यू। कॉजेज और नो कॉजेज, यू हैव मेड दिस वर्ल्ड एंड यू कैन चेंज इट। चाहे दुनिया का कारण हो चाहे ना हो, तुमने ये दुनिया बनाई है, तुम इसको खत्म कर सकते हो, तुम बदल सकते हो। अ कॉजलेस वर्ल्ड इज एंटायरली बियॉन्ड माई कंट्रोल। अरे भैया, दुनिया का पीछे कोई कारण नहीं है तो मैं उसको कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? मुझे उस कारण को समझना है जिससे दुनिया को मैं ठीक कर सकूं। ऑन द कॉन्ट्री, अ वर्ल्ड ऑफ विच यू आर द ओनली सोर्स एंड ग्राउंड इज फुल्ली विद इन योर पावर टू चेंज। तो कारण फारण छोड़ो, ये दुनिया है जिसका पूरा सोर्स तुम हो। सोचिए, ये दुनिया में कहीं पर भी कोई भी लड़ाई हो रही है, उसका सोर्स हमें, ये तुम्हारी पावर में है, तुम उसको बदल सकते हो। वॉट इज क्रिएटेड कैन ऑलवेज बी डिजॉल्व एंड रिक्रिएटेड। जो चीज़ बनाई जा चुकी है उसको आप बना भी सकते हो और रिक्रिएट भी कर सकते हो। ऑल विल हैपन एज यू वॉन्ट इट, प्रोवाइडेड यू रियली वॉन्ट टू। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तुम करना चाहते हो, चाहो तो सही। ऑल आई वॉन्ट टू नो इज हाउ टू डील विद द वर्ल्ड्स सॉरो। बोलते बस एक लास्ट मुझे सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए कि मुझे दुख को कैसे डील करूं, दुनिया के दुख को।
यू हैव क्रिएटेड देम आउट ऑफ योर ओन डिजायर एंड फियर। तो दुनिया का दुख तुमने अपनी डिजायर और अपने डर से क्रिएट किया है, सो डील विद देम, डील करो उसके साथ। अब लास्ट पार्ट है, ऑल इज ड्यू टू योर हैविंग फॉरगॉटन योर ओन बीइंग। और ये सब दुख इसलिए आया है क्योंकि तुमने अपनी बीइंग को भूल चुके हो। हैविंग गिवन रियलिटी टू द पिक्चर ऑन द स्क्रीन, यू लव इट्स पीपल एंड सफर फॉर देम एंड सीक टू सेव देम। तुम अपनी रियलिटी को भूल चुके हो और जो स्क्रीन पे तुम्हें पिक्चर दिखाई दे रही है, तुम उन लोगों को प्यार करना शुरू कर दिया है। वो जब सफ़र करते हैं तो तुम भी सफ़र हो रहे हो, और स्क्रीन पे जो फिल्म चल रही है उसमें तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ जस्ट नॉट सो। यू मस्ट बिगिन योर्स विथ योर सेल्फ। तुम स्क्रीन पर कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है। तुम्हें अगर शुरू करना है तो अपने आप से शुरू करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे। वर्क, ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो हार्म इन वर्किंग। दुनिया को सुधारने के लिए काम करो, ठीक है, लेकिन अगर तुम सचमुच में सफरिंग करना खत्म करना चाहते हो तो अपने ऊपर काम करना शुरू करो। योर यूनिवर्स सीम्स टू कंटेन एवरी पॉसिबल एक्सपीरियंस। सवाल पूछ रहे हैं, आपके ब्रह्मांड में तो ढेर सारे एक्सपीरियंस हैं। द इंडिविजुअल ट्रेसेस अ लाइन थ्रू इट एंड एक्सपीरियंसेस प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट स्टेट्स। उसमें एक आदमी एक लाइन पे चलता है, कभी अच्छी कभी खराब चीजें एक्सपीरियंस करता है। दिस गिव्स राइज टू क्वेश्चनिंग एंड सीकिंग व्हिच ब्रॉडन्स आउटलुक एंड enables the individual to go beyond this narrow and self-created world, limited and self-centered. This personal world can be changed in time. The universe is timeless and perfect. बोलते ठीक है, अपनी दुनिया तो हम बदल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स तो टाइमलेस है, वो तो परफेक्ट है। देखिए, अब लास्ट पार्ट है आज का वीडियो का, इस पर कॉन्टेम्पलेट करिएगा। To take appearance for reality is grievous sin, cause of all calamity. जो दिख रहा है अगर उसको आप रियल मानते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है और सभी दुखों का कारण है। You are the all pervading, eternal and infinitely creative awareness consciousness. तुम हो एक ऐसी चीज जो सब जगह है, all pervading, जो eternal है, कभी मरती नहीं, और जो इनफाइनाइटली क्रिएटिव है, जो कुछ भी बना देती है, उसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हो तुम। ऑल एल्स इज लोकल एंड टेम्पररी। तुम्हारे अलावा इस ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब लोकल है और अभी है, बाद में खत्म हो जाएगी, टेम्पररी है। डोंट फॉरगेट वॉट यू आर। बस एक ही चीज याद रखो, तुम क्या हो। इन द मीन टाइम वर्क योर हार्ट्स कंटेंट। और इस बीच में अगर जो भी तुम्हें काम करना है दुनिया के लिए, करो। वर्क एंड नॉलेज शुड गो हैंड इन हैंड। एक तरफ काम करो और दूसरी तरफ खुद को जानते रहो कि मैं क्या हूं। माई ओन फीलिंग इज दैट माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नॉट इन माई हैंड्स। अब लास्ट में कह रहे मेरे हाथ में थोड़ी है मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मेकिंग वंस ओन प्लान एंड कैरिंग देम आउट लीड्स नोवेयर। खुद ही प्लान बनाता हूं, कहीं पहुंचता ही नहीं हूं। आई जस्ट रन इन सर्कल्स अराउंड माई सेल्फ। मैं अपने अंदर ही गोल गोल घूमते रहता हूं। वेन गॉड कंसिडर्स फ्रूट टू बी राइप, ही विल प्लक इट एंड ईट इट। जब मैं पक जाऊंगा ज्ञान में, तब भगवान मुझे तोड़ेंगे और खाएंगे। विच एवर फ्रूट सीम्स ग्रीन टू हिम विल रिमेन इन वर्ल्ड्स ट्री फॉर अनदर डे। और हम लोग कच्चे फल की तरह हैं, जब तक पक नहीं जाते समझदारी में, दुनिया में रहेंगे, वेट करेंगे भगवान का। सवाल समझे? अभी मैं कच्चा हूं, बेवकूफ हूं। एक दिन जब मैं बहुत समझदार हो जाऊंगा तब भगवान मुझे अपने पास बुलाएंगे। बुद्ध बोलते हैं, यू थिंक गॉड नोज यू? तुम्हें लगता है भगवान तुम्हें जानते नहीं है? इवन द वर्ल्ड, ही डज नॉट नो यू। इतना फैला हुआ दुनिया है, भगवान तुमको तो क्या, तुम्हारी दुनिया को भी नहीं जानते। योर्स इज डिफरेंट गॉड, माइन इज डिफरेंट। ये आदमी कहते तुम्हारे भगवान अलग है, मेरे भगवान मुझे जानते हैं। माइन इज मर्सीफुल, ही सफर्स अलोंग विथ अस। मेरे जीसस क्राइस्ट है ना, मेरे लिए मरते हैं, वो सफर करते हैं, प्यार करते हैं। भक्त के लिए भगवान दुखी होते हैं। यू प्रे टू सेव वन वाइल थाउजेंड्स डाई। अच्छा, अपने लिए प्रे करोगे कि मुझे बचा लो और हजारे मरे। एंड इफ ऑल स्टॉप डाइंग देयर विल बी नो प्लेस ऑन द अर्थ। और अगर तुम्हारी प्रार्थना सुन करके सब मरना ही बंद कर जाएं तो धरती पर जीने की कोई जगह होगी? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, माई कंसर्न इज सॉरो एंड सफरिंग। अरे मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तो खाली दुख से और तकलीफ से परेशान होता हूँ। माई गॉड इज सिंपल गॉड रादर हेल्पलेस। मेरे भगवान बहुत सिंपल हैं और बेचारे हेल्पलेस हैं, बेसहारा हैं। He has no power to compel us to be wise.
हमको फोर्स नहीं करते कि समझदार हो जाएं। ही कैन ओनली स्टैंड एंड वेट। हमारे भगवान तो केवल रुक सकते हैं और वेट कर सकते हैं हमारा। आज की वीडियो की लास्ट लाइन है दोस्तों, इफ यू एंड योर गॉड बोथ आर हेल्पलेस डज इट नॉट इम्प्लाई दैट द वर्ल्ड इज एक्सीडेंटल। अगर तुम और तुम्हारे भगवान दोनों ही बेचारे हैं, हेल्पलेस हैं, तब ये दुनिया का डिजाइन क्या है, कौन सा कॉज है? तब तो दुनिया कैसे बनी है? एक्सीडेंट से। एंड इफ इट इज द ओनली थिंग यू कैन डू इज गो बियॉन्ड इट। और अगर यही है कि दुनिया का कोई कारण नहीं है, एक्सीडेंटल है, तो करोगे क्या? एक्सीडेंट से क्या करते हो तुम? वहां से टूटे फूटे, गाड़ी टूट गई है, पैर टूट गया है, तो वहां से हट के कहीं निकलो, हॉस्पिटल में जाओ। तो इस दुनिया में सुधारने की कोशिश मत करो, इसके बियॉन्ड जाओ। और वो जाने का तरीका क्या है? जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है वो रियलिटी नहीं है। तुम्हारे अंदर में एक रियलिटी है। जो भी थॉट चल रहे हैं, किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं, उसको पहचानो और अपने अंदर जाओ। दिमाग चलते चलते कहीं पहुंचता नहीं है, रुकता है तो अपने पास पहुंच जाता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक रखा था मैंने, वाई कांट गॉड एंड ऑल द सफरिंग फॉर एवर। दुनिया की सारी सफरिंग भगवान खत्म क्यों नहीं कर देता? क्योंकि दुनिया जीने के लायक ही नहीं है, सफरिंग की ही बनी हुई है। अगर कुछ करना ही है तो क्या करो? गो बियॉन्ड, बी साइलेंट, गो बियॉन्ड। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze like